हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स यानी गणित जैसे विषयों से काफी डरते हैं और ये गणित मैथमेटिक्स उनकी काफी कमजोर भी होती है। बोलो क्यों? क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स गणित जैसे विषय कभी समझ में ही नहीं आते, और जब उन्हें मैथमेटिक्स गणित जैसे विषय समझ में आते ही नहीं है तो उनके अंदर इस मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करने की इच्छा कभी पैदा ही नहीं होती। उनके अंदर कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता कि भैया मैं मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करूं, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं। बस इसी प्रैक्टिस न करने के कारण, मैथ्स की प्रैक्टिस न करने के कारण ही या तो वो मैथमेटिक्स के एग्जाम में कम मार्क्स पाते रहते हैं या फिर हमेशा फेल होते रहते हैं। और शायद आपके साथ भी मैथ्स के एग्जाम में स्कूल लाइफ में ऐसा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि स्कूल या कॉलेज के ज्यादातर बच्चों की मैथमेटिक्स क्यों कमजोर होती है, क्यों वीक होती है, और इस वीकनेस का, इस कमजोरी का क्या सल्यूशन है, इस सल्यूशन को भी समझेंगे। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, गारंटी है अरे कुछ तो नया यहां से आप लेकर ही जाओगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सच्ची और इंस्पिरेशनल स्टोरी बताता हूं। स्कूल का एक ऐसा बच्चा जिसकी मैथमेटिक्स काफी कमजोर थी, काफी वीक थी, उसे मैथमेटिक्स गणित कभी समझ में ही नहीं आया। बस इसीलिए वो क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर गपचुप में बैठता था। लेकिन उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स उसके स्कूल यूनिफॉर्म के जस्ट पीछे कागज पर बुद्धू लिखकर, फुलिश लिखकर चिपका देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। और यह बात उस बच्चे को अच्छी नहीं लगती थी। बस इसी की कंप्लेंट लेकर के वो टीचर्स के पास बार बार जाता था, बट टीचर भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसे हल्के में लेते थे, क्योंकि खुद टीचर्स भी उसे क्लास में बुद्धू और फुलिश कहकर पुकारते थे। यानी टीचर्स ने ही उसका नाम रखा था, उसका नाम फेमस कर दिया गया था, बुद्धू, फुलिश। ठीक है। और इतना ही नहीं, एक दिन ऐसा हुआ कि भाई एक टीचर ने उसे कह दिया कि देखो, ये जो बच्चा है, ये जो फुलिश है, ये जो बुद्धू है, बाकी अदर सब्जेक्ट में तो पास हो जाएगा, लेकिन गणित में, मैथमेटिक्स में 7 जन्म में भी पास नहीं होगा। बस यही बात, टीचर की यही बात उस बच्चे की आत्मा को चीर गई, उसे हर्ट कर गई, और उसने कसम खाई कि मैं इन सब को रॉन्ग प्रूफ करके ही रहूंगा। और उसने दिन रात मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। और स्टार्टिंग में उसे काफी प्रॉब्लम हुई, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका डिजायर, उसका डिटर्मिनेशन इतना मजबूत था। यानी अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के दम पर उसने मैथमेटिक्स सीख ली, और इसी मैथमेटिक्स की वजह से धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट साइंस की ओर भी बढ़ता गया, और फ्यूचर में वो बच्चा एकदम फेमस मैथमेटिशियन और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। अब समझते हैं कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में क्यों फेल होते रहते हैं और क्यों उनका मार्क्स बार बार कम आता रहता है। तो बात बड़ी सीधी है। स्कूल के ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में इसलिए फेल होते हैं, गणित में इसलिए फेल होते हैं, इसलिए मार्क्स कम आते हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में ही नहीं आता। और उन्हें गणित समझ में नहीं आता तो इसका सबसे बड़ा कॉज, सबसे मेजर कॉज यही है कि भैया उनका मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स होता है वो वीक होता है। मैथ्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं वे कमजोर होते हैं, यानी गणित का जो आधार होता है उनका कमजोर होता है। बस इसीलिए जब भी वे मैथ्स पढ़ते हैं, जब भी वे मैथ्स समझते हैं, तो उन्हें मैथ्स समझ में नहीं आता और वो बार बार मैथ्स के एग्जाम में फेल होते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर मैथमेटिक्स समझ में आता भी है तो वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में उनके दिमाग से मैथमेटिक्स पूरी तरह से निकल जाता है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने समझा है वो निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कॉज हैं, दो रीजन है। पहला, ऐसे बच्चे जिन्हें जो कुछ भी मैथमेटिक्स समझ में आता है, तो ध्यान देना, उन्होंने जो मैथ्स समझा है उसमें समझा हुआ कम बल्कि रट्टा मारा हुआ ज्यादा रहता है। और इसीलिए जब वो मैथ्स का एग्जाम देने जाते हैं तो रट्टा मारा हुआ उनके दिमाग से निकल जाता है। और दूसरा कारण यह है, अगर बच्चे काफी हद तक मैथमेटिक्स समझ लेते हैं तो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है।
उन्हें लगता है कि भैया मुझे तो मैथमेटिक्स समझ में आ गया, सर जी ने समझा दिया, अरे मुझे तो मैथ्स आता है, अरे मुझे तो मैथ्स आता है। इसकी वो रट लगाए रखते हैं, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और मैथमेटिक्स की वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते, हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, मैथ्स को कभी सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं। और जब वो डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं तो प्रैक्टिस की कमी के कारण हर एक क्वेश्चन को जब वो सॉल्व करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, जिससे या तो मैथमेटिक्स में उनका मार्क्स कम आता रहता है या फिर वो मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। अब दिमाग ये पूछता है कि भैया मैथमेटिक्स को, गणित को स्ट्रांग करने का, उसे मजबूत करने का सॉल्यूशन क्या है? तो बात बड़ी सीधी है। मैथमेटिक्स, गणित को स्ट्रांग करने का जो सॉल्यूशन है उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप कि भैया बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबसे पहले गणित का आधार सिखाना, जो मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स होते हैं ये उससे अवेयर कराना और उसकी प्रैक्टिस करवाना। ये जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी डेसिमल वाले, और डिविजिबिलिटी रूल सिखाना उन्हें। टाइप्स ऑफ नंबर जैसे नेचुरल नंबर, ए होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये चीजें सिखाना, ये मैथ्स के बेसिक्स हैं। और इतना ही नहीं, कुछ और चीजें जैसे स्क्वायर्स, क्यूब्स, ए फैक्टर्स फाइंड आउट करना, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना, ये सब चीजें सिखाना। और वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना, इसके बीच में रिलेशन क्या है, और कुछ और बेसिक इक्वेशन सिखाना, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, इन सब के प्रॉपर्टीज बताना, इसके पिक्चर्स को एक्सप्लेन करना, इसके बारे में बताना, यानी मैथ्स के वे सभी बेसिक सिखाना जो मैथ्स को सीखने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इससे होगा क्या, जब एक बार बच्चे को मैथ्स के बेसिक्स आ जाएंगे, गणित का आधार आ जाएगा, तो होगा क्या, उसके अंदर मैथमेटिक्स को सीखने की एक इच्छा पैदा होगी, एक डिजायर पैदा होगा। और ध्यान देना, अगर किसी भी इंसान को कुछ सिखाना है तो सबसे पहले उसके अंदर उस चीज को सीखने के लिए इच्छा पैदा करना होता है। और ऐसा बच्चा जो गणित में कमजोर है, मैथमेटिक्स में वीक है, एवरेज है, अगर उसे गणित सिखाना है तो सबसे पहले उसके अंदर मैथमेटिक्स को सीखने की इच्छा पैदा करना होगा। और मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए, सीखने की इच्छा पैदा करने के लिए उसे मैथमेटिक्स के बेसिक्स सिखाने ही पड़ेंगे। अगर कोई भी टीचर या फिर आजकल के कोई भी पढ़े लिखे पेरेंट्स ये बेसिक्स अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को 1 महीने तक लगातार सिखाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो गारंटी है उन बच्चों के बेसिक्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और उनके अंदर मैथ्स को सीखने की इच्छा पैदा होगी और धीरे धीरे वो मैथ्स को पसंद करने लगेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? अरे दूसरा स्टेप यह है कि भैया एक बार बच्चे का गणित का आधार मजबूत हो गया, यानी मैथमेटिक्स का बेसिक्स स्ट्रांग हो गया, तो उसके बाद जब भी टीचर उसे आगे के कोई भी नए टॉपिक सिखाए, कोई भी नया मैथ्स का सॉल्यूशन सिखाए, तो उस सॉल्यूशन में आने वाला जो स्टेप है, उस सॉल्यूशन में आने वाला जो एक एक पॉइंट है, एक एक स्टेप है, वो क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे रीजन क्या है, यानी उसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर बताए। क्योंकि टीचर जब भी ये पॉइंट, ये स्टेप क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या, अगर ये बताएगा तो गारंटी है बच्चों को मैथ्स काफी समझ में आएगा और मैथ्स उन्हें याद भी रहेगा। और इसके साथ साथ टीचर मैथमेटिक्स सिखाते वक्त बच्चों को प्रैक्टिकल यानी पिक्टोरियल एग्जाम्पल भी दे, यानी उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर सिखाए, तो गारंटी है बच्चों को मैथमेटिक्स काफी हद तक समझ में आ जाएगा और उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा। और तीसरा स्टेप, एक बार टीचर ने बच्चों को मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से सिखा दिया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता करके, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके, तो तीसरा स्टेप ये है कि भैया सोना नहीं है कि मुझे मैथमेटिक्स आ गया, अरे मुझे तो मैथ्स आता है, नहीं, ये जो कुछ भी मैथ्स उसने सीखा है, उस बच्चे ने
कंपल्सरी उस मैथ्स की उससे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा मैथमेटिक्स उसके दिमाग में और अच्छे तरीके से बैठता ही जाएगा। तो उसे हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब वो हैंड रिटन प्रैक्टिस करेगा तो ये चीज़ उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेगा मैथमेटिक्स की तो एग्जाम में मैथ्स के सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहेंगी। तो याद रखना, अगर ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं तो गारंटी है कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स के एग्जाम में फेल नहीं होगा, उसे हमेशा मैथ समझ में आएंगे और उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो पर नीचे छोटा सा कमेंट जरूर करिए।